आज हम लोग देखेंगे इक्वल मैट्रिक्स और नीचे इसकी देखेंगे 3 पॉइंट्स हैं कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन इसका विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसमें उसने कहा कि आपने बताना है कि ये जो हमारे पास नीचे मैट्रिक्स हैं इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। तो इक्वल मैट्रिक्स जो है ये हमारा खुद से कि हमारे पास ए एंड बी जो है ये दो मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। तो जो ए वाला मैट्रिक्स है वो इक्वल हो बी वाले मैट्रिक्स के एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। तो उसने कहा है कि ए वाला जो मैट्रिक्स है ये इक्वल होना चाहिए बी वाले मैट्रिक्स के। देन द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू दी ऑर्डर ऑफ बी। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए मैट्रिक्स बी के ऑर्डर से। तो ये देखिए इधर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसका ऑर्डर क्या है 2 है, और हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स बी है और इसका ऑर्डर क्या है 2 है। देन देयर क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स ए और बी है इनकी जो क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज हैं वो भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है। तो वो कह रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। वो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल है या सेम है। तो इसका देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। इधर इसका हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं 1 2। 2 रोज हैं 1 2, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2। एंड बी वाले मैट्रिक्स का क्या है 1 2, 2 रोज हैं 1 2 3 2 जो है ये हमारे पास कॉलम है। तो इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। तो इट्स मीन के दोनों के जो हैं ऑर्डर वो क्या है सेम है। अब इनकी हम लोगों ने देखनी है कि क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम है, इक्वल हैं दोनों की। तो अब इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की जो एलिमेंट है वो इक्वल है हमारे पास फर्स्ट रो मैट्रिक्स बी में फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के। अब फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की जो ये एलिमेंट है वो 3 है हमारे पास। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम के जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है। 2 में 1 प्लस करें तो हमारे पास क्या होता है 3 आता है। तो इट्स मीन के ये भी दोनों क्या हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हम लोग सेकंड रो में देख लेते हैं। सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम जो है ये -4 है। तो मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास सेकंड रो में सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम जो है ये भी क्या है -4 है। तो इट्स मीन के ये भी जो दोनों एलिमेंट्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। और नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड रो के सेकंड कॉलम जो है ये 2 है। तो इस मैट्रिक्स बी में भी क्या है कि 4 में से 2 को आपने क्या करना है माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस करें तो 2 होता है हमारे पास। तो इट्स मीन के मैट्रिक्स बी में भी सेकंड वाली रो और सेकंड वाला कॉलम जो है वो हमारे पास क्या है 2 है। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज भी हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है ये इक्वल है मैट्रिक्स बी के। नेक्स्ट अब कोई और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स एल है और ये एक मैट्रिक्स एम है। तो अब इसकी भी सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि इसका ऑर्डर दोनों का क्या है सेम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है 2/2 है और इसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 2/2 है। 2 रोज 2 कॉलम है तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 है और इसका ऑर्डर भी क्या है 2 है। तो अब हम लोग इनकी देख लेते हैं कि क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या है सेम है। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट जो है ये 2 है। मैट्रिक्स बी में भी इसका जो है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम की जो एंट्री है वो भी 2 है। ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की एलिमेंट जो है वो 3 है। अब मैट्रिक्स एम में देख लेते हैं। इसकी भी फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम की जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या 3 है। ये भी इक्वल है एक दूसरे के। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एल में सेकंड रो जो है उसका फर्स्ट कॉलम जो है वो -1 है। तो इस मैट्रिक्स एम में भी हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो है वो भी -1 है। तो इट्स मीन के ये भी एक दूसरे के इक्वल है। अब इधर देख लेते हैं कि मैट्रिक्स एल में इसकी जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम वो 2 है हमारे पास।
और मैट्रिक्स एम जो है उसका हमारे पास सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास -2 है। तो इट्स मीन के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये +2 है, ये -2 है। ये हमारे पास +2 है, ये हमारे पास -2 है। तो इट्स मीन कि ये जो है ये हमारे पास यहाँ से आके मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज कि इसकी जो मैट्रिक्स एल है उसकी सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो है वो नॉट इक्वल है मैट्रिक्स एम की सेकंड रो का सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉट इक्वल है, तो एल को हम लोग लिखेंगे एल इज नॉट इक्वल टू एम। तो ये हमारे पास होगी इक्वल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास इनमें से कौन कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए की जो है फर्स्ट इंट्रीज जो है वो ओनली 1 है, तो इट्स मीन के इसका ऑर्डर भी क्या है 1 है। तो अब हम लोग बाकी जो मैट्रिक्स हैं हमारे पास इनमें से देख लेते हैं कि और कौन सा मैट्रिक्स ऐसा है जिसकी रो भी 1 हो और उसका कॉलम भी 1 हो। तो इसमें मैट्रिक्स बी देखते हैं, उसमें तो हमारे पास 1 रो है 2 कॉलम्स है, ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं आएगा। हमारे पास अब मैट्रिक्स सी देख लेते हैं, तो सी जो है इसमें जस्ट 1 रो है, तो उसने क्या 5 में से 2 को माइनस करना है, तो ये 1 ही कॉलम है, तो 5 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास इक्वल होता है 3 के। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए मैट्रिक्स जो है ये इक्वल होगा सी मैट्रिक्स के। ए वाला मैट्रिक्स जो है ये इक्वल होगा सी मैट्रिक्स के। अब बी वाला मैट्रिक्स देख लेते हैं, बी वाले मैट्रिक्स में 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो अब इनमें से और कोई मैट्रिक्स ऐसा देख लेते हैं कि जिसकी जो है करॉस्पोंडिंग इंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल हों और उसका ऑर्डर भी क्या इक्वल हो। तो हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की इंट्री 5 है और इसकी 3 है, तो इट्स मीन के ये हमारे पास नॉट इक्वल है। तो अब हम लोग ई वाला देख लेते हैं, इसमें तो हमारे पास 2 रोज हैं, इसमें जस्ट 1 है, ये भी नहीं आएगा इसमें। अब ये एफ वाला देख लेते हैं, इसमें जस्ट 1 रो है, इसमें कितनी रोज हैं 2 रोज हैं, ये भी नहीं आएगा हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं जी वाला, जी वाले में हमारे पास क्या 2 रोज हैं, तो इट्स मीन के इसमें 1 है इसमें 2 है, ये भी नहीं आएगा। एच वाला देख लेते हैं, इसमें भी 2 रोज हैं, इसमें 1 रो है, तो ये भी नहीं आएगा। तो अब आई वाला देख लेते हैं, इसमें भी 1 रो है, इसमें भी 1 रो। तो अब इसकी हम लोग देखते हैं कि क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज क्या सेम है। तो इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम की एंट्री क्या है 3 है और इसकी भी क्या है 3 है। अब इसकी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की एंट्री 5 है, इसकी अब देख लेते हैं कि फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की एंट्री क्या है हमारे पास। 3 में 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 5, तो ये हमारे पास 5 है, ये भी हमारे पास क्या है 5 है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई। तो ये हमारे पास एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि डी वाला मैट्रिक्स है, इसमें भी जस्ट 1 रो है। तो अब और कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसमें जस्ट 1 रो हो, इसके अलावा और कोई नहीं है इसमें, तो इट्स मीन के ये इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब ई वाला देख लेते हैं, ई वाले में क्या है हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इट्स मीन के इसका ऑर्डर क्या है 2 है। तो अब हम लोग कोई और नीचे से मैट्रिक्स देख लेते हैं ऐसे का कि जिसमें 2 रोज हों 2 कॉलम्स हों। तो ये हमारे पास 2 रोज तो हैं लेकिन इसमें कॉलम क्या है जस्ट 1। अब एज वाला देख लेते हैं, इसमें 1 रो 2 सेकंड 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं 2 हैं, तो ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं। इसकी अब एलिमेंट चेक कर लेते हैं कि ई वाले जो मैट्रिक्स है इसके क्या एलिमेंट इक्वल हैं एज के। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की एलिमेंट देखते हैं, 4 है, इसका भी 4 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है, इसका 6 है, इसका भी 6 है, इसका 2 है, इसका भी 2 है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है ये इक्वल है हमारे पास मैट्रिक्स एच के। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या इन दोनों के अलावा भी कोई और ऐसा मैट्रिक्स है कि जो इसके इक्वल हो। तो अब एच वाले में तो जस्ट 1 रो है, तो ये तो नहीं आएगा। जे वाला देख लेते हैं, इसमें 2 रोज हैं, तो ये भी ठीक है। इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/2, तो ऑर्डर इनका क्या सेम है। अब इनकी एलिमेंट देख लेते हैं कि क्या वो भी सेम है। इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है 4 है, इसका क्या 2 में 2 ऐड करें 4,
अब इसका देख लेते हैं, इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है, 0 है। तो इसका फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम क्या है, 2 में से 2 माइनस करें, 0। अब इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो है वो क्या है, 6 है। तो इसका भी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 2 में 4 ऐड करें तो क्या होता है हमारे पास, 6। तो ये भी सेम हो गया। अब हमारे पास इसकी सेकंड रो का सेकंड कॉलम जो है वो हमारे पास 2 है। तो इसका भी देख लेते हैं कि सेकंड रो का सेकंड कॉलम क्या, 2 में 0 ऐड करें तो ये क्या होता है, 2 है। तो इट्स मीन कि ये वाला जो मैट्रिक्स जे है ये इक्वल है मैट्रिक्स ए और एच और ई के। तो हम लोग लिख लेंगे इधर जो हम लोगों ने लिखा है ई इज इक्वल टू एच, तो इसके आगे ही हम लोग लिख लेंगे इज इक्वल टू जे, कि ये जो तीनों मैट्रिक्स हैं ये एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स भी हो गया, बी वाला भी हो गया, सी वाला भी हो गया, डी वाला जो है वो किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, उसको हम लोगों ने नहीं लिखना, ई वाला भी हो गया। अब रह गया एफ वाला। एफ वाले में क्या है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इधर कोई ऐसा मैट्रिक्स है कि जिसकी 2 रोज हों और 1 कॉलम हो। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स एच है, इसकी क्या 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो ये अब इसका देख लेते हैं कि इसकी क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम है। तो अब इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम जो है ये 2 है। तो इसका क्या है, 3 में से माइनस करना है 1 को, तो ये हमारे पास इक्वल किसके होता है, 2 के। तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये इट्स मीन के इक्वल है। अब इसकी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम जो है वो 6 है। तो इसका भी चेक कर लेते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 3 में 3 ऐड करें तो ये हमारे पास क्या होता है, 6 होता है। तो इट्स मीन कि ये एफ वाला जो मैट्रिक्स है ये भी इक्वल किसके होगा, जी वाले मैट्रिक्स के। तो इधर हम लोग लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये कंप्लीट हो गया।